नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 19 था सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन के नाम से जो चैप्टर हमारा चलता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं, जैसे समांतर श्रेणी पे डिपेंडेंट डाउट्स होते हैं और फिर सर्कल पे डिपेंड होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पे डिपेंड होते हैं। इस तरह के डाउट उसमें होते हैं और उनका हम किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल से बताया था कि समांतर श्रेणी पे डिपेंड डाउट किस तरह से आते हैं। और आज फिर एक बार कुछ और डाउट्स की हम चर्चा कर ले जो समांतर श्रेणी पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस और सर्कल पे डिपेंड सवालों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डाउट की बात कर रहा हूँ मैं कि स्थान ए और बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर। अच्छा डाउट है, ऐसे डाउट ही बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं तथा इनके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए बिंदु बी तक पहुंचने में 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगाती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्नानुसार उसको हर सिग्नल पे रुकना पड़ता है। सिग्नल पे रेड लाइट होगी, रुकना पड़ेगा, उसके बाद जब ग्रीन होगी तभी वो आगे चल पाएंगे। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट सिग्नल पे उसको 1 मिनट रुकना पड़ता है दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, ऐसे करते करते 10वें सिग्नल पर उसको 10 मिनट रुक कर जाना पड़ता है। तो अब उसे कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट? सिंपल सी बात है कि टोटल टाइम लग रहा था बिना रुके उसको 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे लग रहे थे। अब 10 सिग्नल है, फर्स्ट पे 1 मिनट रुकना पड़ा, सेकंड पे 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके टोटल 10 सिग्नल पर रुकने में कितना समय लगा वो और उसमें प्लस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का योग कह दो या एक समांतर श्रेणी की तरह भी ये काम करता है। ये सबके बीच में एक एक का अंतर है। बट मैंने आपको यहाँ पर लास्ट वीडियो में एक सूत्र लिखवाया था कि 1 से प्रारंभ होकर n तक जाने वाली प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है वो n ब्रेसिस n प्लस 1/2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले इन 10 सिग्नल पर रुकने में लगा समय ज्ञात करेंगे, उस समय को 2 घंटे 30 मिनट में ऐड कर देंगे, तो टोटल समय उन सिग्नलों पर रुकते हुए स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचने का समय हमें ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, स्थान ए से बी तक दूरी बता रहा है वो 150 किलोमीटर। हालांकि दूरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है, हमें उसमें कोई यूज भी नहीं करना है। तो हम देखेंगे इसमें कि तक 150 किलोमीटर जाने में लगा समय 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, इतना समय लगा उसको बिना रुके जब जाता है। बट 10 सिग्नलों पर क्रमशः 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ... 10 मिनट रुकने का या रुकने में लगा समय हम ज्ञात करेंगे। वो समय रहेगा हमारा कि यहां पहले लिखता हूं, प्रथम पद 1 था, चलो ये लगाकर मैं आपको डायरेक्ट
S10 इज इक्वल, सूत्र बता दूं, n ब्रेसिस n प्लस 1/2, ये लगा लेता हूं, इजी काम हो जाएगा आपके लिए भी, कि 1 से प्रारंभ होकर जितनी संख्या तक योगफल चाहिए वो, और उससे एक ज्यादा और बटे 2, तो यहाँ टोटल 55 मिनट लगे। इन सिग्नलों पर रुकने का समय होगा 55 मिनट। अब सिंपल सी भाषा में आंसर हो गया बस सीधा। अतः स्थान ए से बी तक जाने में, स्थान ए से बी तक पहुंचने का कुल समय, और वो समय होगा, हम 2 घंटे और 30 मिनट में प्लस करेंगे 55 मिनट। कितने मिनट प्लस करेंगे? 55 मिनट। तो ये आएगा हमारे पास में कि 25 मिनट और 3 घंटे, यानी 3 घंटे और 25 मिनट कुल समय उसे लगेगा। स्टूडेंट जरा देख लें बोर्ड पे आराम से, ये सवाल भी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। आगे कह रहा है ये तो 1 नंबर वाले सवाल थे, लगभग 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल थे, लगभग इनका आंसर था। अब थोड़े बड़े सवालों की बात करते हैं और कुछ छोटे मिक्स सवालों की बात करेंगे, थोड़े बड़े थोड़े छोटे इस तरह के सवालों की बात करेंगे। फर्स्ट में है, क्या 1 से 9 तक सभी प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में है? हाँ जी, सिंपल है। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं, चाहे 1 से कहीं तक की प्राकृत संख्या की बात पूछो, वो सब समांतर श्रेणी में होती है। अपने उत्तर कारण भी बता सकते हैं कि सभी के बीच का अंतर समान है, एक एक, अतः जिन क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2 है, d बराबर 3 है, तो इनसे बनने वाली समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो। a बराबर 2 है, d बराबर 3 है, तो स्टूडेंट समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, ये बोर्ड वाला एक बार इरेज करो, देख लीजिए आप। प्रथम पद a बराबर 2 है और सार्वंतर d बराबर 3 है। आप यहां देखेंगे कि चूंकि जो समांतर श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी इस तरह से होती है, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरह से n पदों तक जितने नंबर का पद है उसमें d एक कम होगा, क्योंकि n-1d होता है, पदों की संख्या n होती है, n-1d होता है nवें पद के सूत्र में। ये प्रथम पद है, इसमें d नहीं होता है। ये द्वितीय पद है, इसमें d एक बार है। ये तृतीय पद है, थर्ड टर्म है इसका। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। देखो फिफ्थ टर्म में 4 ही d है, पद 5वां है पर d 4 ही है। इसका क्रम होता है, जैसे आपको 10वां पद चाहिए तो a प्लस 9d बोलेंगे, 20वां पद a प्लस 19d बोलेंगे, 50वां पद a प्लस 49d बोलेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? इस तरह से इसका हम लिखते हैं, इसको AP को, समांतर श्रेणी को। तो देखिए यहां पर एक बात और सुनिएगा मेरी, कि हमें ये कहा गया कि a दिया हुआ d दिया है, तो आप 4 पद लिखने हैं, तो a लिख दिया 2, फिर कॉमा 2 प्लस 3, कॉमा 2 प्लस 3 का 2 गुना, d का 2 गुना कितना हो गया 6, और कॉमा 2 प्लस 9, 2 प्लस 12, ये बन गया 2 कोमा 5 कोमा 8 कोमा 11 कोमा, और ये हो गया हमारे पास में
4 3 12 2 14। ओके साहब, ये होगी समांतर श्रेणी की, मैंने 4 की जगह 5 पद लिख दी। अच्छी तरह एक बार देखिए, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट डाउट पढ़ता हूं मैं। यदि एक रोड स्टोन, देखा होगा आपने रोड स्टोन यानी माइल स्टोन जो लगे होते हैं सड़क के किनारे, इस पे लिखा होता है किलोमीटर या किसी प्लेस का नाम या आगे आने वाला जो स्थान है, नगर है, शहर है, वो कितनी दूर है, उसकी डिस्टेंस वगैरह लिखी हुई होती है, तो वो माइल स्टोन्स होते हैं, रोड स्टोन भी बोलते हैं उसे। तो क्या है कि एक माइलस्टोन से 31वां सिग्नल कितनी दूर होगा, जबकि 11वां सिग्नल 380, बहुत अच्छा डाउट है, और 16वां सिग्नल 730 मीटर है। देखिए 11वां सिग्नल, बहुत अच्छा डाउट है, देखना इसको। इस तरह के डाउट आने के चांस काफी बनते हैं, इसको जरा गौर से देखिए आप। क्या कह रहे हैं कि 11वां सिग्नल पता है, 16वां सिग्नल पता है, इनकी डिस्टेंस पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि डाउट जो सीरीज पे डिपेंड था, समांतर श्रेणी पे डिपेंड था, उसकी हम बात कर रहे थे, और उसमें हम देखेंगे कि एक बहुत ही शानदार डाउट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें एक माइलस्टोन से 31st यानी 31वां सिग्नल कितनी दूर होगा, जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर और 16वां सिग्नल 730 मीटर की दूरी पर लगा है। देखना, हमें कह रहा है कि 11वां सिग्नल 380 मीटर दूर है, और 16वां सिग्नल वो 730 मीटर दूर है। समझना देखो, यानी 11वां सिग्नल है वो nth टर्म का काम कर रहा है, nवां पद का काम कर रहा है, यानी 11वां पद जो है वो है 380। 11वें पद का सूत्र होता है a प्लस 10d बराबर 380। जितने नंबर का पद होता है d उससे एक कम होता है, ये बात मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहां पर हो गया, यहां पर 20वां पद होता तो a प्लस 19d होता। ये 5th चैप्टर का पार्ट है। 5th चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणीज का नाम है, उसका ये पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे डाउट हो रहे हैं। तो आगे देखिए, ये 11वां पद a प्लस 10d बराबर 380 हुआ, तो बोलिए 16वां पद क्या होगा। सिंपल सी बात है, 11वां a प्लस 10 है तो 16वां a प्लस 15d हो जाएगा, इक्वल 730 हो गया। डाउट नंबर सेकंड हो गया। ये दो इक्वेशन बन गई, और इन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले जो वैल्यूज होते हैं, टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उनके निशान बदल जाया करते हैं। तो अब ये हमारे पास एक किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस के हो गए 15 प्लस के 10, तो माइनस के कितने हो गए बताओ 5। इनको घटाना है, ये 0 में से 0 हो गया, ये हमारे पास में 13 में से 8 माइनस होगा, बड़ी नंबर ये है ना, तो ये माइनस की आएगी वैल्यू, और 13 में से 8 होगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 3 है तो 3 आएगा, तो 350 आ गया माइनस का। ये दोनों माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, वैल्यू आया d इज इक्वल 350 बाई 5 इज इक्वल 70, यानी d का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 70 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है, यानी d का वैल्यू क्या आ गया 70 आ गया, यानी हर सिग्नल के बिटवीन डिस्टेंस है वो 70 मीटर की है। यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हर सिग्नल के बिटवीन डिस्टेंस 70 मीटर है। d का वैल्यू मैं यहां से उठाकर इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जो भी आपको अच्छे लगे उसमें पुट करता हूं। सपोज मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, तो लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा आप लिखेंगे
तो यहां था a प्लस 11d, d का वैल्यू 70 आ गया था, बराबर 380 बन रहा था। कितनी बात आपको समझ में आ चुकी है? 11 7 77। हाँ जी ना जी, बात समझ में आ रही है? 11 7 77। यहां देखिए वैल्यू क्या बन रहा है। हमारा जो इसका डाउट को सोल्व करने का जो मेथड है उसको चेंज नहीं करना है, वो वैसे ही रहना है, उसका वैल्यू वैसे ही रहना है, उसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे जिस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या, यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे थे, तो यहां 10 था, इक्वेशन फर्स्ट में 10 था, 11 नहीं था, तो ये हो गया 700। ओके, इज इक्वल 380, a इज इक्वल 380 माइनस 700, it will become minus 320। yes, it will become, ये हो जाएगा माइनस 320। इसका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आया माइनस 320। और यहां पर लास्ट सिग्नल की हम बात करेंगे, जैसे डाउट है वो कह रहा है हमें कि 31st सिग्नल क्या होगा, यानी a 31st का आंसर क्या आएगा, वो होगा a प्लस 30d होता है। समझ गए आपको, मैंने कहा 31st नंबर का टर्म चाहिए तो d उससे एक कम होता है, तो यहां पर a का वैल्यू आया माइनस 320 और प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास पड़ा है 70। हाँ जी ना जी, देख लीजिए आराम से। और ये हुआ माइनस 320 और प्लस ये हो गया 2100, इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये आ गया हमारे पास में 1800 और प्लस के 1780। ये हो गया 31वें सिग्नल की दूरी। देख लीजिए एक बार बोर्ड पे आराम से। ये था हमारा डाउट, सीरीज पे डिपेंड आउट है। नेक्स्ट एक टेबल है जो क्या फॉलो करती है वो देखिए। वो है हमारे पास वैल्यूज है, यहां पर कुछ ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स के हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ए डी एन ए एन, ये रहा हमारे पास में ए डी एन एंड ए एन। फर्स्ट नंबर पे ये सीरियल नंबर हो गया हमारा, और फर्स्ट नंबर पे हमें जो गिवन है वो है 738। देखना 7 3 और 8, हमें ए एन चाहिए। ए एन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले में आप पुट करिए वैल्यू को। ए का वैल्यू कितना है बोलिए 7, एन का वैल्यू कितना है 8, तो 8 माइनस 1 डायरेक्ट ही 7 लिख दूं मैं यहाँ पर, इंटू में डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 7 जा 21, 21 प्लस 7 28, यानी 28 इसका आंसर आ रहा है। तो ए एन का वैल्यू कितना आ रहा है 28। देख लीजिए आप आराम से, ए एन का वैल्यू है 28। आगे देखना है हमें, नेक्स्ट को देखें हम, सेकंड नंबर पे क्या है। सेकंड में स्टूडेंट्स फर्स्ट है -18, सेकंड ब्लैंक है, थर्ड 10 है और फोर्थ 0 है। दैट मीन्स इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो आपको आना चाहिए। ए एन इज 0, तो यहां पुट कर दो 0, इज इक्वल ए यानी फर्स्ट टर्म, ए गिवन है, हमें सब कुछ गिवन है, हमें सिर्फ वैल्यू उठा उठा के रखनी है। और कहां दिक्कत आ रही है, डी हमें पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। एन का वैल्यू कितना था 10 था, तो 10 माइनस 1 सीधे 9 लिख दूं, और डी पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 इधर माइनस का इधर उठ के आएगा, ट्रांसफर करूंगा प्लस का हो जाएगा 9d हो गया, d इज इक्वल टू वैल्यू आएगी। ओके, इस तरह से सारे ब्लैंक्स आप फिल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट।
अब आगे बढ़ता हूं, बहुत अच्छा डाउट है। दो कार समान दिशा में समान बिंदु यानी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती है। पहली कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है, दूसरी कार पहले घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी चाल प्रति घंटा 0.5 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि दोनों कारें बिना रुकावट चले तो दूसरी कार पहली कार को कितने घंटे में पार कर लेगी यानी पकड़ लेगी यानी उसके बराबर आ जाएगी, ये उसका मीनिंग निकलता है। उसको कैसे मैं सोल्व करूं? ऐसा डाउट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक चोर 8 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से दौड़ता है और उसके पीछे पुलिस वाला 5 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से दौड़ता है। प्रतिदिन पुलिस वाला अपनी स्पीड को 3/4 किलोमीटर इंक्रीज करता है, बढ़ाता रहता है, डेली बढ़ाता रहता है इतनी। तो बताओ कितने दिन में उस चोर को पकड़ लेगा? ये डाउट मैंने आपको करवाया था, सेम उसी से रिलेटेड सेम टू सेम डाउट है। आप ये कहेंगे साहब कि माना दूसरी कार पहली कार को n घंटे में पकड़ लेगी या n घंटे में पार कर लेगी। क्यों भाई? अब वो पहली कार जो है वो 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है वो, तो n आवर में n घंटे में 100 इंटू n दूरी चली जाएगी। तो आप कहेंगे पहली कार द्वारा तय दूरी वो हो गई 100 गुणा 4 गुणा समय यानी 100n होगी, और 100n मीटर है, किलोमीटर है, किलोमीटर होगी। इतनी दूर पहली कार चलेगी। और दूसरी जो कार है, दूसरी कार की प्रथम घंटे में चाल जो है, गति जो है, स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर थी और वो 0.5 किलोमीटर पर आवर तो हम देख रहे हैं यहां पर ये 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज करती है। दैट मीन्स फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर थी, तो नेक्स्ट में 5.5 होगी, उसके नेक्स्ट में 6 होगी, उसके नेक्स्ट में 6.5 होगी, फिर 7 होगी, 7.5 होगी, यानी हर आवर में उसकी स्पीड 0.5 इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ये कि एपी को डिनोट करता है। सर एपी कैसे हुआ? एपी इसलिए हुआ कि जब एक सीक्वेंस में आने वाले जो पद हैं, टर्म्स हैं, संख्याएं हैं, नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस जब बराबर बराबर रहता है तो वो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि दूसरी कार ने कितनी दूरी तय की, द्वारा तय दूरी कितनी है वो हम ज्ञात करेंगे। वहां फॉर्मूला होगा एस एन का, n/2 ब्रेस इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर n हमें पता नहीं क्योंकि हमने बोला है कि n आवर में वो उसको पार कर लेगी, n का वैल्यू नहीं पता है। a होता है कि फर्स्ट आवर में दूसरी कार की स्पीड क्या थी, वो 5 हो गया, और प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, d हो गया 0.5। गौर करिएगा सभी, ये हो गया n/2 ब्रेसिस, ये हो गया 10 और प्लस इसको मैं n-1/2 लिख सकता हूं, 0.5 मीन्स हाफ होता है। इसको मैं सोल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यह n/2 ये 20 हो गया और ये -1 करेगा तो n और प्लस
19 और बाई 2 हो जाएगा। इतने किलोमीटर दूसरी कार को चलना पड़ेगा। बट डाउट क्या था, एक कार आगे जा रही है, दूसरी कार उसका पीछा कर रही है, कितने घंटे में दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। पकड़ने का मीनिंग होगा उसके बराबर आ जाएगी या उसको क्रॉस कर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी डिस्टेंस फर्स्ट कार ने कवर की है उतनी डिस्टेंस ही सेकंड कार को कवर करनी पड़ेगी, तब जाकर वो उसके बराबर आ पाएगी। ये हमने कहा था फर्स्ट कार की जो डिस्टेंस है टोटल वो है 100 किलोमीटर और सेकंड कार ने ली इतनी डिस्टेंस। तो दोनों को हम बराबर में रखेंगे। हम लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। क्या होगा कि हम यहां इसको सोल्व करते हैं। देखिए कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, कि सवाल में दिया गया था ये कि वो उसको पार करती है या उससे आगे जाती है, तो उसमें हम लिखेंगे कि सो एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक एन प्लस 19 बटे 2। इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, जरा देखिए। ये हो गया हमारे पास 4, इसको इससे गुणा करूंगा 400 एन हो गया, ये हो गया एन स्क्वायर और प्लस 19 एन हो गया। ये 19 एन इधर आके 400 में से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास में 381 एन हो गया और एन स्क्वायर, इसका रिजल्ट आया। तो यहां एक एन की पावर से एक एन कैंसिल हो गया और एन इज इक्वल हो गया 381। ये क्या हो गया हमारे पास में, इतने घंटे में उसको पकड़ पाएगा। तो ये हुआ हमारे पास में कितने घंटे में उसको पकड़ लेगा, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स। इसको देखिए जरा। अब यहाँ अलग अलग डाउट्स होंगे तो वहां पर आपको डिजिट्स भी अलग अलग होगी, हो सकता है यहाँ पर 10 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी डिजिट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने चोर और पुलिस वाला बताया डाउट, सेम वही डाउट ये है कार वाला। और इस जैसा और भी डाउट बन सकता है उसको आप करें तो इसी मेथड से करें। किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करें। हम नेक्स्ट के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डाउट ये है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी रोड के सिग्नल्स होते हैं या फिर गाड़ी पार्किंग की जो अनाउंसमेंट होती है उससे रिलेटेड डाउट है। और वो डाउट यह है, एक रोड पर कुछ गाड़ियों को नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी है जिनमें प्रत्येक के बीच की दूरी 10 मीटर है, ताकि एक मुख्य बड़ी गाड़ी ठीक मध्य दूरी पर खड़ी हो जाए। नगर पालिका की क्रेन एक बार में केवल एक गाड़ी उठाकर मध्य में स्थित बड़ी गाड़ी में रखती है। रोड पर यदि क्रेन को छोड़कर कुल गाड़ियों की संख्या विषम है, ओड है, तो अंत में क्रेन द्वारा कुल 3 किलोमीटर की दूरी चली गई, तो बताओ कि सड़क पर क्रेन को लगाकर कुल कितनी गाड़ियां उठाएगी। ये डाउट सेम वैसा ही है। हम कह देंगे सपोज उसने माना कि उसने n गाड़ियों को पिक किया, n गाड़ियां वहां से उठाई, तो एक बार क्रेन आती है, फिर उसको पिक करती है, फिर वापस जाती है, फिर उसको पिक करती है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्रेन, क्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो हमें गिवन है, वो है 3 किलोमीटर। तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, 3000 मीटर हो गया। पहले समझ लें डाउट है क्या, कैसे होना है। तो 3000 हमारे पास मीटर हो गया। नेक्स्ट की हम यदि बात करें, आगे से बढ़ते हैं, तो हमने कहा साहब n गाड़ियों को उसने पिक किया, ईच गाड़ी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर की है। तो d हो गया 10, यानी 10 10 10 10 10, यानी सेम दोनों गैप है, सेम डिफरेंस है, तो वो हो गया हमारे पास में d आ गया। कितनी गाड़ियां n है और टोटल डिस्टेंस कितनी आपके पास में, वो है 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3000 मीटर। तो 3000 मीटर तो हो गया आपके पास में Sn, टोटल सम हो गया। जो फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, Sn इज इक्वल n/2 ब्रेस इज 2a प्लस n - 1 into d, whereas n is the number of car, a is the first distance, तो वो 10 ही मानेंगे उसको बंद। और यहां पर n कार की नंबर होगी, d हो गया 10।
और टोटल डिस्टेंस कवर थी वो है हमारे पास में 3000 मीटर बोल सकते हैं या 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। बस बाकी वैल्यू सारी आपको गिवन है, उसमें आप पुट करेंगी और इन सबको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये सब जो डाउट्स थे वो थे एपी से रिलेटेड। ये डाउट सारे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डाउट आपको फिर नोटबुक में करने हैं, समझना है, देखना है, चित्र से तैयार करना है। एपी से रिलेटेड डाउट हमारे लगभग खत्म हो चुके हैं। बाकी जब जो भी डाउट आएंगे वो आगे नई थीम से रिलेटेड आएंगे, उनकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया एपी से रिलेटेड डाउट होंगे फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर होंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे, दूरी और ऊंचाई से होंगे, और थर्ड सर्कल रेडियस उनसे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप के डाउट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो डाउट थे हमारे कौन से, एपी से रिलेटेड, समांतर श्रेणी, जो हमारा 5th चैप्टर है उससे रिलेटेड डाउट थे, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। इन सब डाउट्स को अच्छी तरह देखना है, सारे डाउट्स एक जगह कलेक्ट होने चाहिए। जब भी एग्जाम टाइम हो तो आपको रिवीजन करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। उन्हें अच्छी तरह देखें, समझें, सॉल्व करें, फिर नोटबुक में होमवर्क करें, अच्छी तरह मेहनत करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो इन सब डाउट्स के फॉर्मूला जो है वो आपको याद होने चाहिए।